students, welcome back to my channel Study with Sheetal. I am Sheetal Chaudhary. अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम डिफरेंट केसेस में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 29 के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सीखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, सीखने से पहले हमें एक टॉपिक और समझना है कि जो हमने नाम सुना था कमीशन और मैनेजर कमीशन, हमें कैलकुलेट करनी तो आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मैनेजर या पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन। अब ये जो कमीशन होती है, चाहे वो पार्टनर की हो या चाहे वो मैनेजर की हो, ये हमेशा प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट की जाती है या फिर ये नेट प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट की जाती है। अब आप सोचेंगे कि प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्या है। ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हमें ईयर के एंड पे गिवन होते हैं। तो प्रॉफिट्स जो है वो आपको सिंपली क्वेश्चन में गिवन होंगे कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड आर दिस। लेकिन जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। हमने P&L एप्रोप्रिएशन में लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट्स निकाले थे, जो पार्टनर्स में बंटते थे या तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या फिर इक्वली, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो नेट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो हम प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देते हैं और उसमें से सारी एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करने के बाद जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट। तो आपकी कमीशन जो है वो परसेंटेज बेसिस में गिवन होती है। वो हो सकता है आपको इन वाले प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट करनी हो या फिर नेट प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट करनी हो। अब हमने ये तो सीख लिया कि कमीशन जो कैलकुलेट होगी वो या तो प्रॉफिट्स पे होगी या नेट प्रॉफिट्स में। अब जो कमीशन होती है वो आपको क्वेश्चन में दो टाइप से गिवन होगी। बोला जाएगा कि जो पार्टनर है वो एंटाइटल्ड है 5% ऑफ कमीशन, मतलब इज एंटाइटल्ड टू कमीशन और 5% ऑफ प्रॉफिट्स। उसको प्रॉफिट्स का 5% देना है, लेकिन आपको ध्यान देना है उससे अगली लाइन में क्या बोला गया है कि जो कमीशन है उसको बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन देनी है या आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन देनी है। ये बिफोर और आफ्टर की वजह से आपके आंसर में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिंपल ये बोला है कि A इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ कमीशन, तो आप बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि ये क्या है? बिफोर चार्जिंग कमीशन है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि A जो पार्टनर है वो एंटाइटल्ड है 5% ऑफ कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हमने क्या करना है? जो कैलकुलेशन करनी है वो इस अकॉर्डिंग करनी है। अब बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है या कुछ नहीं बोला कि कमीशन बिफोर है या आफ्टर है, तो हम क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट्स है या वो ईयर एंडेड के होंगे या डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे, उसमें आपने सीधे 5% निकाल देना है। क्या करना है? सीधे 5% कैलकुलेट कर देना है। जो भी आएगा वो पार्टनर की कमीशन होगी। तो हमने यहाँ 5/100 लिखा है, क्योंकि या तो क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला था या फिर कुछ नहीं बोला था, तो बाय डिफॉल्ट हमने ऐसे कैलकुलेट किया। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो कमीशन देनी है पार्टनर को वो देनी है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो कैलकुलेशन कैसे होगी? जो भी प्रॉफिट्स है उसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है 5/5%। लेकिन जब हम बिफोर चार्जिंग कमीशन कर रहे थे तब हम कर रहे थे 5/100। लेकिन जब कमीशन क्या है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो हमें 5/100 ना करके 100 में नीचे आपका जो नंबर है वो ऐड कर देना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है और 100 ना लिख के क्या लिखना है? 105। ऐसे ही मान लो कि आपका परसेंटेज रेट जो है वो 5 ना होके 10 है, तो हमने नीचे 100 ना लिख के क्या लिखना है? 110। हमने 100 में 10 को ऐड कर दिया।
तो ये था कमीशन, चाहे वो मैनेजर कमीशन हो चाहे या पार्टनर कमीशन हो। तो आपको ध्यान देना है कि पार्टनर को या मैनेजर को जो कमीशन बोली गई है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन बोली गई है या वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोली गई है। जो भी हमने अब तक कॉन्सेप्ट करे इनको समझने के बाद आप आराम से 30-29 तक क्वेश्चंस कर लेंगे। अब मैंने कुछ उठाए हैं जो टफ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने में दिक्कत आएगी। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि A and B are two partners जिनकी रेशो है 2:3। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर 4 लाख एंड 8 लाख। कैपिटल्स गिवन है 4 लाख एंड 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% जो सबको दिया जाएगा। B is entitled to commission of 10% on net profits। B को कमीशन मिलनी है 10% नेट प्रॉफिट्स पे, रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन जो आपको कमीशन निकालनी है वो उन प्रॉफिट्स पे निकालनी है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद बचेंगे, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें बोला गया है कि जो भी कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन दी जाएगी। मतलब हमें सीधे 10/100 कैलकुलेट करना है। आगे बोला गया है कि A is entitled to commission of 8% on profits remaining after deducting interest on capital। मतलब A को आपने 8% कमीशन देनी है उन प्रॉफिट्स पे जो बचेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आपको ध्यान देना है ऑल कमीशंस, मतलब इससे पहले हमने जिसको भी कमीशन दी है बी की कमीशन वो तो माइनस होगी ही प्रॉफिट्स में से, साथ में जो पार्टनर ए है उसकी कमीशन के भी आफ्टर देनी है। मतलब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे 8%, तो 8% 8/100 ना करके हमें कैलकुलेट करना है 8/108। आगे बोला है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने से पहले वो है 6 लाख। तो प्रॉफिट्स गिवन है, हमें बनाना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए देखते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। हमने सबसे पहले प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है जो हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था एंड में कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड वर 6 लाख। तो हमने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर लिया। क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो ए की कैपिटल 4 लाख थी, उस पर 10% हमने रेट निकाला 40,000। बी की कैपिटल 8 लाख थी, 10% निकाला 80,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1,20,000। कमीशन देखते हैं। बी को जो कमीशन देनी थी वो देनी थी ऑन प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब प्रॉफिट्स में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था। जो प्रॉफिट्स बचे 4,80,000 उनका 10% हमें कमीशन देनी थी। अब यहाँ पे हमने 10/100 लिखा है क्योंकि वहाँ क्लियरली मेंशन था कि बी की जो कमीशन है वो कैसे देनी है, बिफोर चार्जिंग इस कमीशन, उसकी कमीशन देने से पहले वाले प्रॉफिट्स पे। तो हमने 4,80,000 प्रॉफिट्स निकाले, उसका 10/100 किया, 48,000 बी की कमीशन आ गई। अब ए की कमीशन है वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करनी है। ए की कमीशन जो थी वो भी हमें कैसे देनी थी, उन प्रॉफिट्स पे जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचे। तो प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, साथ में उसमें बोला था कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब ए और बी दोनों की कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट्स पे। तो हमने बी की कमीशन पहले से कैलकुलेट कर रखी थी, हमने बी की कमीशन माइनस कर दी यहाँ से, और आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन तो हमें क्या करना है,
8/100 नहीं लिख के 8/108 लिखना है। तो हमने पहले प्रॉफिट्स निकाले जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, बी की कमीशन माइनस करी, यहाँ से प्रॉफिट्स आए 4,32,000, उसका 8/108 किया तो हमारी बी की कमीशन आ गई 32,000। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। कैसे? जो भी हमारे प्रॉफिट्स है ईयर एंडेड के 6 लाख, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, ए और बी की कमीशन भी माइनस करेंगे, जो बचेंगे वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स के हैं जो आए 4 लाख। ये प्रॉफिट्स है डिविजिबल प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स की रेशो में बढ़ जाएंगे 2:3 में, मतलब 4 लाख का 2/5 मिलेगा ए को जो आएगा 1,60,000 और 4 लाख का 3/5 मिलेगा बी को जो आएगा 2,42,000। तो हमने प्रॉफिट्स भी बांट दिए। इसके साथ हमारा 9 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2015 को। साथ में ही हमें करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है। हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तब हमारे पास 2 अकाउंट्स बनाने होते हैं हमें, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है 20,000 ए का, 10,000 बी का, 5,000 सी का। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, पार्टनर्स एंटाइटल्ड हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। बी being the working partner was also entitled to a salary of 6,000 per quarter। साथ में ही बी को सैलरी भी मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर। तो आपको यहाँ ध्यान देना जो सैलरी है वो पर एनम ना दे के क्या गिवन है पर क्वार्टर। तो हमें 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा पर एनम की सैलरी निकालने के लिए। प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब इस क्वेश्चन में यही जो है वो ट्रिकी है कि जो प्रॉफिट्स है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर रेशो में नहीं बांटने, आपको यहाँ जो प्रॉफिट्स हैं वो 3 बार अलग अलग रेशो में बांटते हैं। तो यही हम यहाँ सीखेंगे कि अगर हमें प्रॉफिट्स ऐसे बांटने को दिए जाएंगे तो हम उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बोला है द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,80,000। बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द आइटम, कोई भी खर्चा देने से पहले वाला प्रॉफिट है। हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। साथ में हमें एंट्री देनी है किसके लिए? अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो हम डिविजिबल प्रॉफिट्स बांटते हैं उसकी जर्नलाइज करना है, हमें उसे उसकी जर्नल एंट्री देनी है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। हमें बनाना था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। प्रॉफिट्स हमें गिवन थे 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड। तो हमने प्रॉफिट्स को यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो जो भी हमें कैपिटल गिवन थी 2,80,000, हमने तीनों की कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। 20,000, 20,000, 8,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 48,000। सैलरी हमें क्वेश्चन में बोली थी बी को सैलरी मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर। तो हमने 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके पूरे साल की सैलरी निकाली। 24,000 सैलरी आ गई, ये आ गया 24,000। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में ना कोई एप्रोप्रिएशन ना कोई चार्ज गिवन है, तो हम कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो P&L अकाउंट जो हमारे प्रॉफिट्स गिवन थे उसमें से हमने एप्रोप्रिएशंस माइनस करी। जो भी प्रॉफिट बचा है 2,08,000, ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में बटेगा। अब अगर हमें यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जाता कि प्रॉफिट जो है इस रेशो में बांटे जाएंगे,
तो हम एक बार में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, या फिर कुछ नहीं भी बोला जाता तो हम इक्वली कर देते, या फिर जो रेशो गिवन होती उसमें कर देते। लेकिन यहाँ आपको बोला है कि प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज, और 3 पॉइंट्स गिवन है कि जो प्रॉफिट्स है वो अलग अलग बार 3 बार बांटने हैं और अलग अलग रेशो में बांटने हैं। तो मैंने यहाँ प्रॉफिट्स बांट ली है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये प्रॉफिट्स कैसे बांटे। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि 60,000 वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारा 60,000 प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द रेशो ऑफ कैपिटल, कि जो भी उनकी कैपिटल्स है उनकी रेशो निकालो और 60,000 को बांटो। तो हमारी कैपिटल्स थी 2 लाख, 2,80,000। मैंने यहाँ रेशो निकाली, रेशो आई 5:5:2। तो 60,000 को हमें किस रेशो में बांटना है, 5:5:2 में, जो बांट के आएगा 25 ए का, 25 बी का और 10,000 सी का। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि 1 लाख जो है वो कैसे बांटना है, 4:3:1 की रेशो में। तो हमने 1 लाख को बांट दिया उस रेशो में और प्रॉफिट्स आए 50,000, 37,500, 12,500, ये तीनों के प्रॉफिट्स आ गए। थर्ड पॉइंट में बोला है कि रिमेनिंग प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, हमारे जो टोटल प्रॉफिट्स थे वो थे 2,08,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट्स आए थे। इसमें से अभी जो हम ऊपर 2 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उन्हें माइनस कर दे रहे हैं, मतलब 2,08,000 टोटल प्रॉफिट्स में से हमें 60,000 और 1 लाख माइनस कर देना है, क्योंकि ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट्स आ जाएंगे 48,000, उनको कैसे बांटना है, इक्वली। तो 1:1:1 में बांटने के बाद आएगा 16 ए का, 16 बी का, 16 सी का। तो ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो क्या है, 25,000 यहाँ, 50 यहाँ, 16 यहाँ। तो इन तीनों का टोटल आएगा, ए का 91, ऐसे ही बी का तीनों का टोटल आएगा 78,500, सी का तीनों का टोटल आएगा 38,500। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया कि ऐसे जब बोला जाए तो हमें प्रॉफिट्स कैसे बांटने हैं। तो तीनों के शेयर आ गए प्रॉफिट्स में। साथ में हमें यहाँ बोला गया था कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी आपने ये प्रॉफिट्स बांटे हैं, ये वाले प्रॉफिट्स, इनकी जर्नल एंट्री पास करो, इनको जर्नलाइज करो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट। तो हमें जर्नल एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है। अब हमें पार्टनर्स को कुछ देना है, उनकी कैपिटल बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल उन्हें क्या करना है, क्रेडिट। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि यहाँ आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है। तो करंट अकाउंट बैलेंसेस तभी गिवन होते हैं जब कैपिटल्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, और जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तब पार्टनर्स के प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते। कहाँ जाते हैं पार्टनर के प्रॉफिट्स, करंट अकाउंट में। तो मैंने यहाँ क्रेडिट किसको नहीं करना, हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। हम क्रेडिट करेंगे ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट, और इनके प्रॉफिट्स को लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट, टू B's करंट अकाउंट, टू C's करंट अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 13th क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि 13th क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि ABC entered into partnership on 1st April 2016। 3 पार्टनर्स ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, तीनों की कैपिटल्स गिवन है। ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को बी ने एडवांस दिया 2 लाख का, और 1 दिसंबर को सी ने एडवांस दिया 1 लाख का बाय वे ऑफ लोन्स। मतलब बी और ए ने अलग अलग डेट को, बी और सी ने अलग अलग डेट को फर्म को, पार्टनरशिप को लोन दिया है। बी ने दिया 2 लाख का, सी ने दिया 1 लाख का। प्रॉफिट फॉर द
P&L year ended, disclose a profit of 7,70,000. Profits भी आपको यहाँ given है, but the partners could not agree upon the rate of interest on loan. लेकिन यहाँ पार्टनर्स डिसाइड नहीं कर पाए कि हम जो लोन दे रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन लोन हमें मिलेगा. एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उन्हें ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है. हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट. तो यहाँ क्या क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा. तो जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें बोला है कि हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और लोन अकाउंट बनाना है. लेकिन मैंने सबसे पहले बनाया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के प्रॉफिट्स भी जाते हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं. और डिविजिबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हमें सबसे पहले ट्रांसफर करने हैं प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे ईयर एंडेड के 7,70,000. अब जब मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाया था तब मैंने ये भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं होता जो यहाँ जाएगा. या तो आपको उसको P&L अकाउंट बना के वहां डालना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप सिंपली उन्हें यहाँ से माइनस करते हैं जो भी चार्जेस होते हैं. और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे. तो B का जो लोन था वो था 2 लाख. और क्योंकि जब हमारा एग्रीमेंट नहीं होता, जब हमारा रेट डिसाइडेड नहीं होता इंटरेस्ट ऑन लोन का, तब हम बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं. तो 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट. और क्योंकि जो B है उसने 1 जुलाई को लोन दिया था, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स हो रहे थे. तो 2 लाख पे 6% 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन लोन B को देना है. तो B का इंटरेस्ट ऑन लोन आया 9,000. C का देखते हैं. C ने 1 लाख लोन दिया था, इस पर भी रेट 6% ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है. और B ने जो लोन दिया है वो दिया है 1 दिसंबर को. तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक हमारे 4 मंथ्स होते हैं. तो यहाँ पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे. C का इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया 2,000. टोटल इंटरेस्ट आया 11,000. जो टोटल चार्ज हुआ वो 11,000 हुआ. 7,70,000 प्रॉफिट्स में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल. इसके बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे वो हमारे एक्चुअल इस साल के प्रॉफिट्स है. 7,59,000 हमारा प्रॉफिट आ गया. अब हमें आगे क्वेश्चन में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं गिवन जो हम यहाँ पे पार्टनर्स को दें. ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया, ना सैलरी बोली गई, ना कमीशन बोली गई. तो हम सीधे इन प्रॉफिट्स को डिविजिबल प्रॉफिट्स मान लेंगे क्योंकि कोई भी एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में नहीं है. और यही प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे A, B, C में. क्वेश्चन में आपको ये भी बोला गया था कि पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं कर पा रहे. तो स्टार्टिंग में हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई भी रेशो एग्रीमेंट में डिसाइडेड नहीं होती तो पार्टनर्स की रेशो होती है इक्वली. तो यहाँ रेशो क्या हो गई 1:1:1. तो 7,59,000 प्रॉफिट्स को हमने इक्वली बांट दिया. हर पार्टनर का शेयर आ गया 253, 253, 253. अब क्योंकि हमारा P&L एप्रोप्रिएशन रेडी है, हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम हमें सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. जो भी उनकी कैपिटल्स साल के स्टार्टिंग में उन्होंने लगाई है वो कैपिटल्स. A की कैपिटल की 10 लाख, B की थी 8 लाख, C की थी 5 लाख. हमने कैपिटल्स लिख दी. अब जो भी हमने प्रॉफिट्स उन्हें दिए थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो प्रॉफिट्स हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. A का, B का, C का तीनों का इक्वल था क्योंकि रेशो नहीं गिवन थी और हमने क्या ली थी इक्वली. तो प्रॉफिट्स हमने लिखे. और कोई चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन थी जो हमें पार्टनर्स को देनी थी, ना सैलरी ना कमीशन. तो हम सीधे क्या करेंगे, कैरी डाउन निकालते हैं. कैरी डाउन निकालने के लिए इन्हें ऐड करके
डेबिट साइड को माइनस करना होता है और डेबिट में कोई भी चीज नहीं है। तो ए का कैरी डाउन आया 12,53,000, बी का कैरी डाउन आया 10,53,000, सी का कैरी डाउन आया 7,53,000। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया था, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, वो जाता है पार्टनर के लोन अकाउंट में। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स के लोन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को। तो यहाँ पे जो हमने लोन अकाउंट बनाए हैं वो दो ही पार्टनर के बनाए हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही लोन दिया था और ए ने फर्म को कोई लोन नहीं दिया था। तो बी ने लोन दिया था 2 लाख का और सी ने लोन दिया था 1 लाख का। अब हम देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अकाउंट में जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। बी का इंटरेस्ट ऑन लोन आया था 9,000, सी का इंटरेस्ट ऑन लोन आया था 2,000। इसके बाद हम कैरी डाउन निकाल देंगे। बी का आएगा 2,09,000, सी का आएगा 1,02,000। तो ये आ गए हम दोनों के कैरी डाउन और लोन अकाउंट खत्म है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो खत्म होता है और हमारी वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।